हेलो एवरीवन। एएससी एकेडमी में जेई मेंस, नीट, महाराष्ट्र सीईटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत अच्छे स्कूल्स के बच्चों ने एएससी एकेडमी में एडमिशन ले लिया हुआ है। आप भी जल्द एकेडमी विजिट करें। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। कल एक वीडियो बड़ा चर्चा में था आपका, कुछ वीडियो आपने बताए। देखिए, असम्बली इलेक्शन के दौरान शान हिंद उम्मीदवारी कर रही थी। मौजूदा एमएलए ने फतवा दिया शरीयत के हवाले से कि एक औरत क़यादत नहीं कर सकती, और इस तरह के पॉम्पलेट भी शहर में बांटे गए। नयापुरा, इस्लामपुरा, बेलबाग किला और शहर के कई हिस्सों से हमें खबर उस वक्त मिली कि औरत जो है वो क़यादत नहीं कर सकती। और शरीयत के हवाले से मुफ्ती साहब ने जामा मस्जिद में सवाल जवाब का सेशन में खुद से सवाल दिए और उसका जवाब भी दिए। तो मेरा ये बोलना है कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में क्या मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ख़वातीन को टिकट नहीं देंगे क्या? शरीयत बताना एक बात है, मगर शरीयत का अपने हिसाब से इस्तेमाल करना ये भी बिल्कुल गलत बात है। और हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है। जब तुम्हारा मतलब आएगा तो शरीयत का हवाला देंगे, और जब कारपोरेशन इलेक्शन आएगा तो यही सवाल मेरा मीडिया वालों से है कि उनसे पूछा जाए कि क्या कारपोरेशन इलेक्शन में वो ख़वातीन को क़यादत नहीं देंगे क्या? उनकी ही बोली हुई बात, उनकी ही बताई हुई शरीयत पे वो खुद अमल करेंगे क्या? गठबंधन को लेकर कुछ सोच विचार कर रही है समाज? देखिए, हमारी मीटिंग में कल इस पर भी चर्चा हुई कि गठबंधन करके लड़ा जाए या अकेले लड़ा जाए। तो इस पर हमने 7 लोगों की एक कमेटी बनाई है जो शहर में आवाम से, छोटे वर्करों से, गली मोहल्ले में जो लोग अपना एक असर रखते हैं, ऐसे लोगों से मशवरा करेंगे कि ये इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल है और काम करने वाले लोग कौन हैं। अगर काम करने वाले लोगों के साथ इत्तेहाद की बात आएंगी तो हम इत्तेहाद भी करेंगे। कल जो मीटिंग की भाई, इसका मकसद आने वाले कारपोरेशन को लेकर कल समाजवादी पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार और वर्कर्स हाजिर थे। और मीटिंग का मकसद ये था कि कारपोरेशन इलेक्शन में किस तरह से हम उम्मीदवारी करें और कैसे उम्मीदवार इस शहर में हम दें, वही हमने वर्करों से और जिम्मेदारान से समझा। और जो शहर के हालात हैं, आज मुसलसल पार्लियामेंट इलेक्शन को 1 साल हो गया, असम्बली इलेक्शन को 6 महीना हो गया, और इस दौरान जिन लोगों की वजह से शहर पर मुसीबत आई, उन लोगों ने शहर को बेयार और मददगार छोड़ दिया। और हम लोग कहीं ना कहीं शहरियान की मदद कर रहे हैं और मुसलसल शहर को टारगेट किया जा रहा है। वो एसआईटी का सवाल हो, ईडी आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री से ऑफिसरान आकर पूछताछ करते हैं। मतलब बोलने का कि एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि सब कुछ होने के बाद भी मालेगांव की आवाम को परेशान किया जा रहा है। ना तो सोबत आई बचाओ किसी की कोई मदद की, ना ही मौजूदा एमएलए जिनकी वजह से ये सारी मुसीबतें आई, उन्होंने कोई मदद की। ऐसे वक्त में कारपोरेशन का इलेक्शन क्यों और कितना अहम है, ये बताना हमारा मकसद था कि रोड, गटर, डेवलपमेंट, ये सब की ज़रूरत आज शहर में कितनी है। पूरा शहर जो है ठेकेदारों की तरफ से खोद दिया जाता है और शहर में चलने की भी मुसीबत है। ऐसे वक्त में इन सब के साथ साथ जो कारपोरेशन का इलेक्शन होगा, वक्फ़ का सवाल हमारे सामने है। मस्जिद, मदरसे, दरगाहें, ये सब कहीं ना कहीं सरकार फ़िरका परस्ती की आड़ में बुलडोज़र की सियासत करती हैं, बस्तियां उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे वक्त में हर चीज़ कारपोरेशन से होती है, बुनियाद कारपोरेशन होती है। अगर कोई झोपड़पट्टी का मामला आएगा, किसी के घर का मामला आएगा तो नोटिस कारपोरेशन देंगी। मस्जिद, दरगाहों का मामला आएगा तो नोटिस कारपोरेशन देंगी। यहाँ तक कि अगर पालतू जानवर भी अगर हमारे पास होते हैं तो उसको भी पुलिस डिपार्टमेंट कारपोरेशन के ज़रिए ही जमा करती है। तो ऐसे वक्त में कारपोरेशन में जो कारपोरेटर चुन के जाएँ, उनकी कितनी अहमियत होंगी इस इलेक्शन में। हमने मीटिंग में ये कहा कि हमें अब तरक्की के साथ साथ ऐसे कारपोरेटर की एक टीम तैयार करनी है जो कारपोरेशन में एक ढाल की तरह
खड़े रहें और आवाम पर जो मुसीबत आएंगी उसका दिलेरी से मुकाबला करने वाले लोग हो, जिन्हें कानूनी समझ हो, जिन्हें कारपोरेशन की समझ हो, जो अपनी हिकमत अमली से काम काज कर सके, जो ऑफिसरान को दबाव बनाकर लोगों का काम करना जानते हों। इस तरह के लोगों को इलेक्शन लड़ाया जाए, इसलिए मीटिंग ली गई थी। मीटिंग बड़ी कामयाब हुई और कहीं ना कहीं हम आने वाले वक्त में एक ऐसी कारपोरेटर्स और ऐसी मेजॉरिटी चाहते हैं जो लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त खड़ी रहे। मजबूर कारपोरेटर और मजबूर लीडरशिप इस शहर से ख़त्म हो, इस मकसद के तहत हमने कल मीटिंग ली थी।